कहना है कि अगर मोदी जी गोली भी मारते हैं तब भी हम निगम पार्षद बंटी बाबू को चुनेंगे। जब बुलाते थे कोई शादी ब्याह, निगम पार्षद नहीं थे नहीं तब भी करते थे। अच्छा। जब बुलाते थे कोई शादी ब्याह के लिए, कोई पानी के लिए, कोई समस्या पड़ती थी, बेचारे भाग के आता था। ये करते सर करवा रहा है, जब से वह काम करवा रहा है बंटी तो बेचारा भागता रहता है सुबह शाम तक। जब उसको कोई कहीं बुला लेता है, आता भी जाता भी, काम भी कराता है। सुबह से लेके आखिरी तक काम किया, ऐसा नगर पार्षद जिंदगी में नहीं मिला। नमस्कार, मैं राजन आई सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है बंटी जी। बंटी जी ने अपने व्यवहार से, अपने काम से लोगों के दिल में जगह बनाई। उपचुनाव हुए थे दिल्ली में 5 जगह, 4 सीटें आम आदमी पार्टी की आई, उसमें से एक बंटी जी खड़े हुए थे और बहुत अच्छे वोटों से जीते। क्यों इतने अच्छे वोटों से जीते, इतना प्यार लोगों का क्यों मिला, इन सभी मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। बंटी जी, आप पहले अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और बंटी गौतम मेरा घर का नाम है, जो लोग मुझे बुलाते हैं। हाँ जी सर, आज आप गए हुए थे मनीष सिसोदिया जी के, जो भाई नरेंद्र सिसोदिया जी हैं। हाँ जी, उनका अंतिम संस्कार था। हाँ जी, मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी। वहीं से आ रहे हैं? अरविंद जी भी आए थे वहाँ पर। अरविंद जी भी हाँ हैं। जी। आपने सच की रफ्तार को जो समय, अपना मूल्यवान समय दिया, उसका हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। इतने कम उम्र में और इतने भारी वोटों से जीतने की वजह क्या रही है? देखिए सर, एक तो होता है कि नेता जीतता है और एक होता है अपने घर परिवार का कोई बेटा खड़ा होता है तो लोग उसे बढ़ चढ़ के वोट करते हैं, प्यार करते हैं। ये प्यार का ही नतीजा है जो इतने वोटों से मैं जीता हूँ। ये हमारा कल्याणपुरी एक परिवार है। 8 साल से मैं इस परिवार की सेवा कर रहा था और वही उस सेवा का नतीजा आज वोटों के रूप में मिला है, जो इतने बम्पर वोटों से जीत हुई है। अच्छा, जो आपका सेवा करने का कारण था, आपने सोचा था कि मैं निगम पार्षद बनूंगा या आगे राजनीति में कोई पद लूंगा, या सिर्फ निस्वार्थी मानवता के लिए? सर, मैं शुरू से ही लोगों की जब से पार्टी बनी है और देखिए हमारे जो दिल्ली सरकार के जितने भी योजनाएं हैं, उनको झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर एरिया बहुत है हमारे यहाँ पर इस कल्याणपुरी वार्ड में, जन जन तक वो कैसे पहुँचे, 8 साल से मैं यही कर रहा था। तो उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पर पार्षद बन के बैठा हुआ हूँ। लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया और लोगों की उम्मीदों पे मैं खरा भी उतर रहा हूँ। मैं अभी गलियों में, झुग्गियों में जा के लोगों से कैंपेन चला रखा है मैंने कि कूड़ेदान में डालें। अभी जो बहुत गंदे जो इलाके थे, जहाँ पर जैसे हमारी सेंट्रल मार्केट है, वहाँ पर अब वो बहुत स्वच्छ है 3 महीने से, जब से मैं पार्षद बना हूँ। कल्याणपुरी की एक सड़क चमचमाती मिलेगी आपको, कहीं आपको कोई कूड़ा नहीं मिलेगा। तो मैं लगातार लोगों के बीच में ही रहता हूँ। इसी का कारण है कि लोगों से व्यवहार अच्छा है और लोगों को समझ भी आता है कि मैं जो उनको बताता हूँ तो वो करते हैं लोग बात। अच्छा, कोरोना काल में आपकी क्या भूमिका रही अपने वार्ड? सर, मैं जब कोरोना काल आया, ये सेकंड वेव जब आई, तो मैंने एमसीडी के टैंकर बुला के सैनिटाइजर कराया। जहाँ और बीजेपी के और कांग्रेस के नेता लोग घर में दुबक के बैठे हुए थे, क्योंकि मौतें इतनी मौतें हो रही थी कि फेसबुक खोलते ही मैसेज देखने को मिल जाते थे कि आज फिर कोई कोरोना से जंग हार गया। तो उस टाइम पर मैं अपने टीम के साथ सैनिटाइज़र हर घर में कम से कम 10 बार मैंने कराया है, ब्लॉकों में जाके कराया। लोगों ने मुझसे कहा भी कि भाई आप ये जो कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन कुछ अपनी सेफ्टी भी रखो, अपना भी ख्याल रखो। लेकिन मैंने बगैर परवाह किए मैंने दिन रात सैनिटाइज़र कराया लोगों के घर घर में जाके। अच्छा सर, हम देखें कि सोशल मीडिया पे आजकल एक चीज़ बड़ी वायरल हो रही है, जहाँ भी जाओ बड़े पर्चे मिल रहे हैं कि इस बार एमसीडी में केजरीवाल। बिल्कुल। क्या वास्तविकता में जो अब चुनाव होने हैं एमसीडी के, इस बार केजरीवाल साहब की सरकार आने वाली है? देखिए, तो सभी को दिखाई दे रहा है कि लोग इतने परेशान हैं बीजेपी से और इस एमसीडी से। तरह तरह के टैक्स ये एमसीडी लगा रही है। डॉक्टर्स पे अभी एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टैक्स लगाया था 2000 पर मंथ का, वो हमने विरोध किया तो तब जाके रिमूव हुआ वो। तो आज जो बीजेपी की एक ही मंशा है एमसीडी में कि लोगों पे तरह तरह के टैक्स लगा दो, क्योंकि इनका लास्ट साल है ये और इनको भी पता है कि इस बार केजरीवाल सरकार आनी है। महंगाई से बहुत त्रस्त है लोग। अभी तेल भी इतना महंगा हो गया है, 100 भी सेंचुरी पार कर गया। सरसों का तेल इतना महंगा हो रहा है।
मतलब जो रसोई चलाना बड़ा मुश्किल पड़ गया है, रसोई गैस भी इतना महंगा हो गया है, तो लोग बीजेपी से त्रस्त हैं और इस बार बदलाव की राजनीति होगी। और आपने देखा भी होगा ये उपचुनाव में जो जीत हुई है हमारी 5 में से 4 सीटें, ये सीधे सीधे दर्शाती है कि अगले साल 2022 में जो एमसीडी के इलेक्शन होंगे इसमें एक बहुत तगड़ी लहर चलेगी। जैसे 67 सीटें आई थी 2015 में दिल्ली विधानसभा में, इस बार जो 272 में से कम 200 से 250 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। अच्छा, पूरा आपको विश्वास है? पूरा विश्वास है सर। उस विश्वास की वजह है काम सर, काम जो लोगों ने दिल में जगह बनाई है, जो काम किए 6 साल बेमिसाल। देखिए सर, अब लोगों को सीधा पता है कि एक केजरीवाल सरकार है जिसकी वजह से एक गरीब के घर में बिजली के पैसे, पानी के पैसे और जो इतनी सारी योजनाएं दे रखी हैं कोरोना काल में भी। लेकिन बीजेपी का कहना है फ्री की राजनीति ज़्यादा करते हैं। देखिए, फ्री की राजनीति नहीं है। जब ये लोग, ये नेता अपने ऊपर खर्च करते हैं इतना पैसा, तो यही पैसा केजरीवाल जी जनता के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जनता का ही तो पैसा है, ये फ्री की राजनीति नहीं है। ये देखिए, जनता के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है वो जनता के लिए काम कर रही है। अच्छा, केंद्र सरकार के कुछ नेताओं का कहना है, बीजेपी सरकार का कहना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन से एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई। सर, वो गलत बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। मेरे ही इस क्षेत्र में कई सारे लोगों की मौत हुई है, मेरे पास वो आते रहते हैं कि केजरीवाल जी ने बोला है कि जिसकी कोरोना काल में मौत हुई है उनको हम, उनके परिवार को 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि देंगे। तो एक तरफ ये सरकार है जो लोगों के लिए काम करने में लगी हुई है कि कैसे गरीब आदमी का घर चल सके, कैसे उसको फ़ायदा हो सके, चाहे विधवा के बात हो, चाहे मज़दूर के खाते में 5,000 डालने की बात हो, चाहे ड्राइवर के खाते में 5,000 डालने की बात हो। एक तरफ वो सरकार है और एक तरफ बीजेपी की सरकार है कि जो पेट्रोल के रेट बढ़ा देती है, सरसों के तेल के रेट बढ़ा देती है, रसोई गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा देती है। तो लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। अच्छा सर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे। कोरोना काल को लेकर अपने वार्ड वासियों से और दिल्ली वासियों से कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ भी आप रहते हैं अपने आसपास सफाई रखें, कूड़े को सही जगह उसकी जो मैंने डस्टबिन रखवाए वहाँ पर फेंकें, और टाइम टाइम पे मैं नालियों में छिड़काव करवा देता हूँ, फॉगिंग करवाता रहता हूँ मच्छर ना पनपे, क्योंकि अभी डेंगू का भी ये सीज़न चल रहा है। तो लोगों से ये कहूँगा, साफ़ रहें, स्वच्छ रहें, पानी इकट्ठा ना होने दें कहीं भी, घर में कहीं पर, क्योंकि बीमारी जो गंदगी है बीमारी लेके आती है। डेंगू जैसी बीमारी साफ़ पानी में होती है, तो पानी को चेक कर ले जगह जगह। लोगों से ये संदेश है, बस जी, खुश रहे। तो ये थे बंटी जी। बंटी जी एक नवयुवक है और बहुत अच्छे ठीक ठाक वोटों से जीते। उनका कहना है कि इस बार दिल्ली में केजरीवाल। अब ये जनता जनार्दन का फैसला है कि जनता किसको चुनती है, और बंटी जी को इस बार पार्टी मौका देती है नहीं देती है पार्टी का और उनका फैसला है, लेकिन जो व्यक्ति काम करता है उसको मौका मिलना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत राय है। दूसरी बात, अब हम चले गए बंटी जी के वार्ड में, क्योंकि यहाँ बैठ के सारे फैसले नहीं लिए जाएंगे, वहाँ जाएंगे, जनता से पूछेंगे क्या वास्तविकता में बंटी जी ने जो वादे किए थे, जो अपेक्षाएं थी, क्या उन पर खरे उतरे। जनता के पास चलते हैं और जनता से सुझाव लेते हैं। नमस्कार, मैं राजन राही। हमने आपसे कहा था कि जनता के पास चलेंगे और जनता से पूछेंगे जो यहाँ के निगम पार्षद है, क्या उनके प्रति उनकी क्या अपेक्षाएं है। आपका नाम? सर जसवंत सिंह है सर। यहाँ वार्ड का नाम? सर वार्ड का मैं 11/104 में रहता हूँ सर। अच्छा, यहाँ से जो निगम पार्षद उनका क्या नाम है? ये तो बंटी है सर। ये बंटी? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। बंटी बाबू ने अपने वार्ड में कोई काम करा है? सर करवा रहा है, जब से वो है काम करवा रहा है। बंटी तो बेचारा भागता रहता है सुबह शाम तक, जब उसको कोई कहीं बुला लेता है आता भी जाता भी, काम भी कराता है ये। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देखिए आप नवयुवक है, बंटी बाबू से आपको कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं है? नहीं कोई शिकायत। और जो अपेक्षा वो पूरी हुई? अच्छा लगा आपको उनको, जब आपने उनको चुना है तो ठीक है? जो काम भी कर रहे हैं, काम भी कराते हैं वो सर। काम करते हैं वो? हाँ जी, सफाई का प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा, कोरोना काल में उनकी क्या भूमिका रही अपने वार्ड में? सैनिटाइजर करवाया उन्होंने? हैं भाई साहब, आप तो शायद मुझे लगता है किसी राजनीति में ताल्लुक नहीं रखते, यहाँ से स्थानीय लोग हैं आप यहाँ के? हाँ जी। अच्छा, बंटी बाबू यहाँ इस पार्क में पौधे लगा रहे हैं जी, और इनसे जो आपकी अपेक्षाएं थी क्या जी। वो पूरी हुई? जी बिल्कुल बराबर।
110%। उदाहरण दीजिए, एक दो बताइए कुछ ऐसा। उदाहरण यही है सर, पार्क की हालत इतनी बुरी थी, अच्छा, अगर आप कुछ दिन पहले आके तो इसको देखते, इसकी वीडियो बनाते, फोटोग्राफी करते तो आपको अच्छी तरह इसका अंदाजा होता वो कल कैसी थी और आज कैसी है। अच्छा, मतलब हाँ, अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे हैं। अगर हम किसी काम के लिए इनको आधी रात को फ़ोन करते तो हमारे फ़ोन का जवाब मिलता है और हमारे काम का जवाब भी मिलता है। अच्छा। अब देखिए, आप नवयुवक हैं, नौजवान हैं जी। आपको कोई अगर समस्या आती है तो आप बंटी बाबू से जो अपेक्षा आपने सोची कभी पूरी हुई वो? जी, मैंने इनको आधी रात में भी कभी कॉल करी है तो उन्होंने कॉल रिसीव करी है। कॉल। और रात में अच्छा, आधी रात में भी कॉल करने की क्या वजह थी, ऐसी क्या बात होगी? जैसे किसी कभी हॉस्पिटल में कभी कोई काम पड़ जाता है, जैसे कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो इनको कॉल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के पार्षद यही हैं। अच्छा तो इनको आधी रात में भी वहाँ परसेंट रहते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा। सर, चुनाव उपचुनाव में जिनका नाम है बंटी जी हाँ, बंटी सिंह। बंटी सिंह, हाँ क्या जी। बंटी जी ने अपने बहुत वार्ड बहुत में अच्छा, काम किया है? बहुत अच्छा काम किया जी। एक काम बताइए पहले। पहले देखो जी, पहले तो नहीं थे, तब भी पब्लिक का काम ये करते थे। जब बुलाते थे कोई अच्छा, जब शादी नगर ब्याह, निगम पार्षद नहीं थे, जब भी नहीं काम तब करते भी करते थे। अच्छा। जब बुलाते थे कोई शादी ब्याह के लिए, कोई पानी के लिए, कोई समस्या पड़ती थी, बेचारे भाग के आता था, ये करते थे। तो अपना दूसरे बैठे थे, ये नहीं करते थे। कई बार गए थे हम, नहीं करा, मगर बंटी ने ये साथ देता ही आया। कि हमने सोच लिया भाई अब बंटी आप आओगे ज़रूर। अच्छा, आप ही के घर के सामने हाँ आज जी। पार्क में पौधे लगाए जा रहे हैं। जी हाँ जी। बंटी बाबू पौधे लगा रहे हैं। जी हाँ। आपको लगता है कि पौधे लगाना जरूरी है? नहीं, देखो जी, ऐसे जब शो बन जाएगी थोड़ी, नाम भी हो जाएगा बंटी भाई, का। पार्क का हाँ जी। सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। जी हाँ। और पौधे तो हमारे वो देश के लिए जरूरी है। देश के लिए, सेहत के लिए भी अच्छे हैं, अच्छा। सब के हवा अच्छा। पानी के लिए। क्या वो दोबारा अगर चुनाव लड़ते हैं, पार्टी उन्हें दोबारा से मौका देती है, हाँ जी, तो क्या आप उनको वोट देंगे? हम तो देखो जी, कांग्रेस छोड़कर जब से आए हैं, जब से हम इनके साथ लगे हुए हैं, अच्छा, हम नहीं हटे। जो अपेक्षा थी कांग्रेस पूरी छोड़ हुई। दी हमने, कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ दी, हम इनके साथ हो गए। नगर पार्षद बने बंटी गौतम। अब एक लड़का मर गया था, उसको 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने उसका सारा कुछ किया क्रम, सुबह से लेके आखिरी तक काम किया। ऐसा नगर पार्षद जिंदगी में नहीं मिला। सारे नेता आ गए यहाँ पे। अच्छा, मैं देख रहा था कि अभी भी वो स्कूटी पे ही घूम रहे हैं। यीशु कुड़की जो भी फ़ोन करो, अरे मैंने दफ्तर में गया था, मैं देखो झूठ बात बोलता नहीं, मैं भी नेतागिरी में 35 साल हो, लेकिन बेचारा वो होटल से अपना नाश्ता लाके कोई लड़के ने लाया, जब खा रहे थे। ऐसा नगर पार्षद किसी को मिलेगा? हमारा B18 इंदिरा काम का बहुत काम कर रहे हैं, कोई ये है नहीं। कोई भी ऐसा बताएगा कि ऐसा नगर पार्षद जिंदगी में आया नहीं और दोबारा भी आएगा। क्या ये सच बोल रहे हैं? सच कह रहे हैं। हाँ, सच कह ऐसा रहे हैं। निगर पार्षद कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया, 35 साल हो गए। ये हमारे घर घर आके काम कर रहे हैं, घर घर आके काम कर रहे जीत के चले जाते नेता, कुछ नहीं मिलता। देखिए, जनता का कहना है कि ऐसा पार्षद दोबारा नहीं है, वो ऐसा पार्षद अभी आया नहीं। आए नहीं, 35 साल हो गए। अब जनता तय करेगी कि जनता जो 2022 के चुनाव है, जनता किसे चुनती है। ऐसा निगम पार्षद जो स्कूटी पे खुद मेरे सामने गलियों में जा जाके लोगों की समस्याएं सुन रहा है, वो समाधान भी करता है। अब ये जनता का फैसला है कि जनता किसे चुने। लेकिन जाते जाते आपसे एक बात कहूँगा, ये सब लोग वो खरीदे हुए लोग नहीं हैं। अक्सर लोग खरीदे हुए ज़्यादा मिलते हैं हमारे भारतवर्ष में, हमारे दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये वो लोग हैं जो सच बोल रहे हैं, वो सच की रफ्तार, सच ही आपके सामने लाने की कोशिश करती है। तो मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने वोट का दुरुपयोग ना करें, सही उपयोग करें। अब ये जनता चुनेगी कि इस बार दोबारा MCD में किसको चुनना है, BJP को चुनना है या कांग्रेस को चुनना है या केजरीवाल साहब को चुनना है। ये हाँ, BJP नहीं